वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज ऑन द पेस ऑफ इट जो आपके विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 6 का आज हमने आपके वीडियो प्रिपेयर किया है। और जिस तरह के हम आपके कंटिन्यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं आप लोगों की डिमांड पर उसी सीरीज में आज हमने आपके क्वेश्चन लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड वाई। मिस्टर लैम डेरी को कौन सी कहानी बताते हैं और क्यों। कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर के बीच में हुई एक कहानी है। लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को जरूर प्रिपेयर करवाऊं। इसलिए आज मैंने इससे बनने वाले 3 क्वेश्चन हैं उनको साथ लेकर इनकी हिंदी में आप लोगों के लिए मैंने पूरी कहानी लिखी है और हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और आपके टोटल वर्ड लिमिट कंप्लीट करते हुए इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं भी होता है, अगर वो कंटिन्यू वीडियोस भी देख रहे हैं तो जरूर उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर ध्यान रहेगा। और बिल्कुल नहीं लिख कर आने से अच्छा है हम कुछ लिख कर आएँ, भले ही वो कितना भी वीक स्टूडेंट हो, लेकिन मेहनत करेंगे कंटिन्यू तो जरूर वो सफल रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डेरी को श्री लैम ने क्या कहानी बताई और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 है What does Mr. Lamb say about the man who locked himself up in a room? उस व्यक्ति के बारे में श्री लैम क्या कहते हैं जिसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था, बंद कर लिया था। थर्ड है What was the reason that Mr. Lamb gave an example of a man who locked himself? क्यों मिस्टर लैम ने ये क्या कारण था कि इसका उदाहरण दिया उस व्यक्ति का जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। ये इसका हिंदी अनुवाद है। श्री लैम डेरी को एक कहानी सुनाते हैं उस व्यक्ति की जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। बहुत इजी है। श्री लैम, यहां पर हम आंसर लिखेंगे। श्री लैम को हमने लिख दिया मिस्टर लैम कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, टेल लिख रहा। मिस्टर लैम टेल्स किसे सुनाते हैं, डेरी अ स्टोरी, एक कहानी सुनाते हैं किसके बारे में, अबाउट के बारे में। और आपने यहां से लिख लिया द मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन अ रूम। ये यहीं पे मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 में, उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो हम यहां से भी इसको लिख सकते हैं डेरी स्टोरी अबाउट द मैन वो व्यक्ति हु लॉक्ड जिसने बंद कर लिया था, Who locked, ये हमने यहाँ पर लिख दिया himself, स्वयं को बंद कर लिया था, himself up in a room, एक कमरे में बंद कर लिया था। उसकी कहानी डेरी को सुनाते हैं। वह हर चीज से डरता था, डरने को अफ्रेड बोलते हैं। He was afraid, डरता था, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर चीज से, एवरीथिंग, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, ये हमने लिख दिया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग लिख दिया। क्या, किन किन चीजों से, कोई बस उसे कुचल सकती थी। बस कोई के लिए आई यूज में लेते, बस माइट रन ओवर हिम, हो सकता है कोई बस उसे कुचल कर निकल जाए। या कोई व्यक्ति सांस के साथ उस पर घातक कीटाणु छोड़ सकता था, कोई के लिए फिर लिखेंगे। और या के लिए और लिखा, और अ मैन माइट छोड़ सकता था, संभावना। ब्रेथ सांस के साथ, ब्रेथ, सांस को ब्रेथ बोलते हैं, हर बच्चा जानता है। और मैन माइट ब्रेथ, क्या छोड़ सकता था व्यक्ति, सांस, घातक को बोलते हैं डेडली, कीटाणु, जर्म्स, कीटाणु को जर्म्स।
उस पर, ऑन टू हिम, उस पर घातक कीटाणु सांसें छोड़ सकता था। कोई गधा लात मारकर उसके प्राण ले सकता था। डंकी डंकी माइट किक हिम, उसको लात मार सकता था। माइट किक हिम टू डेथ, उसको मारकर उसके प्राण ले सकता था। इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसके बिस्तर पर ही रहा। इसलिए को लिखेंगे सो ही, और ये रहा लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन द रूम, इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सो ही लॉक्ड, इसलिए उसने आपको लॉक्ड हिमसेल्फ, यहीं से लिख लेंगे हम हिमसेल्फ, अप इन अ रूम, एक कमरे में बंद कर लिया और उसके बिस्तर पर ही रहा। रहने को बोलते हैं स्टे, एंड स्टेड, पास्ट में लिखेंगे स्टेड इन हिज बेड, उसके पलंग पर बिस्तर पर ही रहा। वहां दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। देयर, वहां के लिए लिखा देयर, एक तस्वीर, देयर अ पिक्चर फेल ऑफ, अलग होना, देयर अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, दीवार से, यहां पर लिखा ऑफ द वॉल, और इसके बाद में क्या हुआ, कहां गिरी, देयर अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, उसके सिर पर गिरी, फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, उसके सिर पर गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। एंड इट किल्ड हिम, और इसने उसे मार दिया, वो मर गया, वो तस्वीर उसके सिर पर गिर गई। श्री लेम डेरी को सिखाना चाहते हैं कि, ये तो लिखते हैं मिस्टर लेम, अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो वांट्स टू टीच डेरी, डेरी को सिखाना चाहते हैं कि, मिस्टर लेम वांट्स टू टीच डेरी, डेट की, ये डेट लिखा कि उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। अब अकेला को अलोन बोलते हैं, उसे रहना चाहिए, शुड आएगा, डेट ही शुड नॉट लिव अलोन, रहना चाहिए, लिव बोल दिया, अलोन अकेला नहीं रहना चाहिए। वह चाहते हैं कि वह लोगों से मिले और उनका दोस्त बने, चाहते हैं को वॉन्ट्स लिख देंगे, ही वॉन्ट्स हिम, वो उससे चाहते हैं, टू मीट, कि वो लोगों से मिले और उनका दोस्त बने, हिम टू मीट एंड बी फ्रेंड, और बी फ्रेंड यानी दोस्त बने, पीपल, लोगों का। इस प्रकार ये हमने इसका आंसर लिख दिया, शॉर्ट एंड स्वीट में भी है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी काम हो जाएगा। अब इसके आंसर कैसे लिखने, पहला तो जैसे क्या कहानी सुनाते हैं और क्यों, तो पूरा आ जाएगा। दूसरा, व्हाट डज मिस्टर लेम से अबाउट द मैन, क्या कहते हैं, ये भी पूरा आ जाएगा। थर्ड वाला, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था जो उन्होंने ये उदाहरण दिया, इसमें भी पूरा आ जाएगा। यानी तीनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या, एक सेम आंसर हमने बना लिया। ये हिंदी अनुवाद, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगले पार्ट में फिर नए वीडियो में और फिर नए चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही हम सीखते रहेंगे कंटिन्यू आपके एग्जाम तक। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ये वीडियो जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।